Hello students, welcome in this online class and today this is the class for standard 12 and today's topic is very important topic that you have to study. This is chapter 5 and molecular basis of inheritance. As you know, genetics जो topic है आपकी उससे आपके syllabus के अनुसार 20 marks allot किया गया है जिसमें आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इन सब से टॉपिक से आपको 20 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछी जाएगी। 2024 की जो एग्जाम होगी, क्लास 12 के बच्चे बोर्ड में अपियर होंगे एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट that you should have no confusion about your topics. What are the topics that you have to study? You can first have a look. Please have a look on your syllabus also. You can see the syllabus that here you will find that what you have to do like in class 12 के बच्चों को आप लोगों को जो पढ़ाई करनी है, this is very much important for you. You have to know these things that what you have to study. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप सिलेबस आप देख लें जिसमें आपको 20 मार्क्स की क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक के लिए दिया गया है और यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिस इज 7th यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस एग्जाम में? आपके 2024 AISSCE में पूछे जाएंगे। इसमें टॉपिक आपको पढ़ना क्या क्या है वो टॉपिक भी आप देख लेंगे। तो इस टॉपिक को जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपने पढ़ा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ा। इसकी भी मैं वैसे तो अभी ऑनलाइन में नहीं किए हैं, लेकिन इसको भी मैं सोचती हूँ कर दूंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल because this topic was discussed already, so I have started the video for this chapter 6, molecular basis of inheritance. जो बच्चों को अगर कोई ज़रूरत हो, किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन हो, किसी टॉपिक पे डाउट क्लास की ज़रूरत हो, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सर्टेनली हेल्प यू। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल पढ़ाई करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ऑपरेडन, जीनोम, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर 6 आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होगा। इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम पढ़ेंगे क्या डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कैसे जेनेटिक मटेरियल को सर्च किया गया, व्हाट इज आरएनए, डीएनए की रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिका इज द एग्जैक्ट कॉपी, और ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैसे बनता है, और फिर जेनेटिक कोड कैसे होते हैं। एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में 20 एमिनो एसिड्स हैं, दे कोड फॉर दे मेक द कोडोन। तो वी शैल रीड, ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़ेंगे regulation of gene expression. There are so many topics in this chapter alone and you have to be very serious about your exam. So for preparation of examination, for board examination, you must have to study for regular. You must be have consistency in your studies. मीन्स आप रेगुलर रहिए, नहीं ऐसा नहीं कि एक ही दिन बहुत पढ़ाई की एक दिन कुछ नहीं किए। तो और आप किताब को, मैंने बार बार कहा है कि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप ऑनलाइन रेगुलर बुक से या जो भी आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू द कमेंट्स एंड इफ यू फाइंड एनी नो प्रॉब्लम इट विल बी बेटर फॉर यू। यू रिवाइज द बुक टाइम एंड अगेन। जितनी बार आप बुक पढ़ेंगे यू विल गेट गुड नॉलेज, good concept. So let us come on our study. तो हम लोग पढ़ना था प्रीवियस चैप्टर में, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं जेनेटिक बेसिस इनहेरिटेंस क्या है,
और जेनेटिक बेसिस पढ़ा, फैक्टर्स पढ़ लिया, मेंडल्स के लॉ पढ़े थे। तो लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? आज का टॉपिक हमारा क्या है इंपॉर्टेंट? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड वी नो दैट डीएनए अगर है तो वहां पे आरएनए भी है, बिकॉज वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड are of two types, one is DNA and one is RNA. As you know, in human beings, DNA is the genetic material, but RNA is also it also acts as the genetic material, but not in all organisms. Generally, in viruses, RNA becomes the genetic material. They mostly functions as the messenger, and they has additional roles also. So first of all, we have to study about DNA, the structure of DNA, the replication of DNA. इसका structure पढ़ेंगे और इसका replication पढ़ेंगे। तो DNA क्या है? DNA structure of nucleotide पढ़ लेंगे हम लोग। They are linked, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हम लोग इन सब चीजों को अभी अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए। अगर हम बात करें अपने डीएनए के लिए, तो डीएनए you can see DNA, the full form is deoxyribose न्यूक्लिक एसिड, और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये क्या है? डीएनए एक इट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हम अगर देख लें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होते हैं वो बेस पेयर्स में काउंट किए जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, और या इसको हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं। डीएनए की लेंथ को जानने के लिए हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को जानना जरूरी होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स वी कैन से इट इज नंबर ऑफ बेस पेयर्स। फॉर व्हाट पर्पस? to know the length of DNA. You can't believe what is the length of DNA and how it is packaged inside the nucleus. We shall study in this chapter also. DNA की पैकेजिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि DNA की जो लेंथ है वो काफी लंबी है और इट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग डीएनए की लेंथ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग हैं, और आपके बुक के अनुसार जो 4 ऑर्गेनिज्म्स का दिया हुआ है उसको आप एकदम अंडरलाइन कर लें। बुक को हमेशा पढ़िए और बैक्टीरियोफेज को पढ़िए, बैक्टीरियोफेज लैम्डा को पढ़िए। आप इन सब का जो आपके बुक में जितना दिया हुआ है, आप ज़्यादा नहीं लेकिन जितना आपके बुक में है, दैट मस्ट बी स्टडीड बाय यू। Time and again you read the book and you will find everything is written in book and you will get good marks when you appear in the exam. So Escherichia coli and human. So we have to read in the book. You can see here बैक्टीरियोफेज जिसको हम लोग 5X174 भी कहते हैं दूसरे नाम से, और इसको 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि इससे बैक्टीरियोफेज लैम्डा को 48502। तो आप समझ रहे हो कि हमारे पास 5386 न्यूक्लियोटाइड सिर्फ एक बैक्टीरियोफेज। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? बैक्टीरियोफेज, फेज मीन्स होता है वायरस। ए वायरस दैट अटैक्स द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पे केवल बैक्टीरिया ही नहीं अटैक करता है ह्यूमन बींग्स पे या कोई एनिमल्स पे, बट बैक्टीरिया भी इफेक्टेड होता है किससे? तो वायरस से। यू कैन सी हियर। तो ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, इसी को हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसके अंदर ये डीएनए, सर्कुलर डीएनए मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होता है
और वो जेनेटिक मटेरियल बाद में बैक्टीरिया में ट्रांसमिट करता है. वी शैल स्टडी द प्रोसेस लेटर ऑन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट 5386 न्यूक्लियोटाइड केवल बैक्टीरियोफेज में है, जबकि बैक्टीरियोफेज लेम्डा में 48,502 है और आपके एस्केरिचिया कोलाई में 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 है. ह्यूप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना है तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स होंगे. तो इस चीज को आप समझ जाइए, इसको याद रखिएगा. 5386 अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स में भी हम इस बात को लिख सकते हैं कि 5386 इसमें हो जाएगा 48,502. ह्यूमन का है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर. इसका है एस्केरिचिया कोलाई का भी आप देख रहे हैं 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स हैं. 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स होंगे. सब में बेस पेयर्स लगाएंगे हम. जब भी लेंथ ऑफ डीएनए पूछा जाए तो वो बेस पेयर में मेजर होता है, इसलिए बेस पेयर बीपी लगाएंगे. और ये समझ रहे हो, इस लैम्डा का साइन हमने लिखा है, आप वर्ड में लिख सकते हैं लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा. तो ये इसके लेंथ ऑफ डीएनए है इन सारे ऑर्गेनिजम्स का. आगे की पढ़ाई अगर हम करना चाहेंगे तो हमें जानना होगा कि डीएनए की स्ट्रक्चर्स पढ़नी है. व्हाट इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. कई बार हमने इस बात को बताया आप लोगों को. डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. But now the question is that what is nucleotide? And when many nucleotides join together, it is called polynucleotide. So I always tell in biology, you have to bifurcate the words. When you bifurcate the words, you get the meaning. And when you get the meaning, you can understand the words, you can write and you can define yourself very well. So understand, listen my video and listen my lecture, and you will find that it is so easy for you, so that you should have no confusion in the topic. So polynucleotide chain कैसे बनता है. तो न्यूक्लियोटाइड जब भी बनेगा उसमें 3 कंपोनेंट होंगे, आपको हमेशा याद रखना है. वन इज द नाइट्रोजिनस बेस, द सेकेंड विल बी सुगर एंड थर्ड विल बी फॉस्फेट ग्रुप. तो अब ये दोनों को डिटेल्स हम देखेंगे. नाइट्रोजिनस बेस और सुगर. फॉस्फेट में तो कुछ खास नहीं है, फॉस्फेट ऐड हो जाता है. बट नाइट्रोजिनस बेस जो है, ये नाइट्रोजिनस बेस ये खुद ही 2 टाइप के होंगे. नाइट्रोजिनस बेस बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे. वन इज प्यूरीन एंड अनदर विल बी पायरिमिडीन. Again, purine will be of 2 types. One is adenine and the next is guanine. You have to learn the name. Pyrimidine 3 types के हो जाएंगे. One will be thymine, cytosine and uracil. तो ये आपके 5 जो हम बता रही हूँ नाइट्रोजनस बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डीएनए की कंपोजिशन कभी भी नाइट्रोजनस बेस के बिना संभावित नहीं है, इसकी संभावना नहीं हो सकती है. तो जब भी नाइट्रोजनस बेस और सुगर और फॉस्फेट जो होते हैं, तो सुगर के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो सुगर जो है आपका 2 टाइप का होगा. सुगर भी 2 टाइप्स के होंगे. वन विल बी राइबोज सुगर and another will be deoxyribose sugar. बहुत इजी लैंग्वेज में हम इस बात को बता रहे हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता हो. डीऑक्सीराइबोज में जब हम उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए की स्ट्रक्चर, तब आप इस चीज को क्लियर समझ जाएंगे कि उसके सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता है. सेकेंड पोजीशन जब उसके स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो वहां पे आप देखेंगे ऑक्सीजन मिसिंग होते हैं, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है और एक राइबोज शुगर कहा जाता है. लेकिन डीएनए में सिर्फ डीऑक्सीराइबोज शुगर ही पाया जाएगा, जबकि राइबोज शुगर किस में पाया जाएगा? आरएनए में.
तो एक न्यूक्लियोटाइड से कई न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसको हम बार बार कह रहे हैं, डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉली जो लगाया गया, ये पॉली क्यों लगाया गया, कई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनेंगे। तो ये जैसे कि ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। अब फॉस्फेट ग्रुप जो है और शुगर ग्रुप, ये शुगर ग्रुप अगर हम कहें, शुगर पेंटोज शुगर होता है, इसलिए इसमें जो है बस 5 आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 ही अटैच होंगे। पेंटोज और शुगर जो अटैच होगा, इससे फिर हमारा जो है आप देखेंगे कि शुगर से फिर यहाँ पे एक एडेनिन जो जुट जाता है, एक नाइट्रोजनस बेस जुटेगा। तो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, ये 3 चीज आप जो देख रहे हो, इसी 3 चीज की स्ट्रक्चर आपको जनरली क्या कहला रही है, न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह से जो है ये जुटता जाएगा। जैसे कि अभी हम क्लास 12 के बुक को अगर हम देख लें, बुक में आप सबसे नीचे में जो बुक देखेंगे, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, फॉस्फेट ग्रुप। अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। बहुत बच्चों को ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बट आई हैव टू मेक इट इजी। मैं आपको इसको इतना इजी कर दूंगी, आप इसको एकदम आराम से समझेंगे, और ये फॉर्मूला और ये सब कुछ आप प्रैक्टिस करके आप इसको याद करके लिख सकते हैं। फॉस्फेट ग्रुप है ये, और ये शुगर है 1 2 3 4 5। इसकी देख रहे हो, पेंटोज शुगर इसको कहा जाता है, इसको हम एस लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये पेंटोज शुगर से एडेनिन अटैच हो गया, तो इस पोर्शन को ही हम न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। अनदर शुगर इज अटैच विथ थाइमिन, अनदर शुगर इज अटैच विथ गुआनिन, अनदर शुगर इज अटैच विथ साइटोसिन। नाउ व्हेन these 4 nitrogenous bases are combined together, then they form the nucleotide chain DNA of DNA। ये किसका बना है, डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें थाइमिन भी दिया गया है। जब हम आरएनए की पढ़ेंगे तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाएगा, वो यूरेसिल पाया जाएगा वहां पे। और दूसरी बात, एक और बातें जो जाननी है आपको यहाँ पे, तो एडेनिन जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, जब भी डीएनए में जब भी बनेगा, डीएनए की स्ट्रक्चर बनेगी, तो नाइट्रोजनस बेस में हमने बताया 2, एक प्यूरिन और पाइरिमिडीन। प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन में एडेनिन और गुआनिन पढ़ा, और पाइरिमिडीन में आपने थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल पढ़ा है। तो जब भी नाइट्रोजनस बेस बनेगा, तो प्यूरिन और पाइरिमिडीन दोनों से एक एक कंपोनेंट सामने आएंगे। तो एडेनिन हमेशा किससे ज्वाइन करता है, एडेनिन थाइमिन से, और गुआनिन किससे ज्वाइन करता है, तो साइटोसिन से। अब यहाँ पर देख रहे होगे, मैं 2 चीज लगाई हूँ, इसमें डबल बॉन्ड दी हूँ और इसमें ट्रिपल बॉन्ड दी हूँ। इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। साइटोसिन एंड गुआनिन इज joined together by triple bonds, while adenine is joined together with thymine with double bonds। वेरी सिंपल। मैं सिर्फ अभी 12th क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाई करवा रही हूँ, ताकि आपको बेस आपका, जबकि बेस आपको जब तक नहीं मालूम होगा, तो फिर आपको अदर बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारी एसेसरी इंफॉर्मेशन जो है, माइन्यूट इंफॉर्मेशन, वो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो आप बेस चीज जान जाइएगा, बेसिक फैक्ट्स जान जाएंगे अगर डीएनए के बारे में, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो नाइट्रोजनस बेस में आपने ये कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, एडेनिन विल ऑलवेज ज्वाइन विथ थाइमिन एंड गुआनिन विल ज्वाइन विथ साइटोसिन। पैरेलल स्टडी डीएनए और आरएनए का अगर हम करते हैं, तो हम यहाँ पर बस एक अंतर जानेंगे, एडेनिन में यहाँ पे क्या लग जाएगा, यूरेसिल लग जाएगा। थाइमिन की जगह क्या पाया जाएगा, यूरेसिल, और गुआनिन की जगह गुआनिन will join together as usual like cytosine। Okay, this will be of RNA and this will be of DNA structure। Next thing that you have to study, that we were reading about
दिस वाज द फार्मूला ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि ये देख रहे हैं आप एडेनिन, एडेनिन के बाद क्या आया है थाइमिन, और गुआनिन के बाद क्या आया है साइटोसिन। इसकी दो इंपॉर्टेंट बातें ये भी देख लेनी है कि इसके तीन, इस जो डीएनए एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, और इसके जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के एक प्राइम एंड 5 प्राइम 3 कहे जाते हैं, 5 प्राइम 3, और एक 3 प्राइम 5 भी होते हैं। तो आप एक देख रहे हो कि 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, जबकि 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से अगर एक सेक्शन का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, फॉस्फेट देन CH2, शुगर का एक पार्ट है, शुगर का ही एक यहाँ पे CH2 होते हैं, इसलिए CH2 को दिखाया गया है, शुगर और एडेनिन। इसी तरह से फिर आप ऐड करेंगे फॉस्फेट CH2 शुगर थाइमिन, फॉस्फेट CH2 शुगर गुआनिन, फॉस्फेट CH2 साइटोसिन शुगर, और लास्ट में हाइड्रोक्सिल को अटैच करना है आपको। ये जो 3 प्राइम कहला रहा है, जिसकी दो किनारे होते हैं, अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, और फर्स्ट प्राइम पे 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो इसको हम लोग फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी कहते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 prime 5 phosphodiester linkage to form a dinucleotide, and so more nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain। ऐसा कई न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करते जाएंगे, और इस तरह से जो पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर को आप पढ़ सकते हैं। तो वन थिंग लेफ्ट हमारे नोट्स में को जो मैं पढ़ रही थी, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ लिया, न्यूक्लियोटाइड तो आपने पढ़ लिया, बट न्यूक्लियोटाइड के बाद एक चीज और पढ़ लेना है, न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड में अगर 3 कंपोनेंट हैं तो न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट है। यहाँ एक नाइट्रोजनस बेस था, 2 बार, तीसरी बार मैं लिख रही हूँ, डोंट वरी, जितनी बार लिखती हूँ उतना बार आपके लिए अच्छा है। शुगर और फॉस्फेट है। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन बच्चों को पैदा करता है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजनस बेस मौजूद रहेगा और शुगर मौजूद रहेगा, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा। फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच हो जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो नाइट्रोजनस बेस के आधार पर यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेंगे उसका नाम बदल जाएगा। जैसे कि अगर एडेनिन ज्वाइन होता है नाइट्रोजनस बेस के जगह पे, तो उसको नाम हम लोग एडेनोसिन बोलेंगे। उसी तरह से जो थाइमिडीन, साइटिडीन, थाइमिडीन तो होगा नहीं, बिकॉज यूरिडीन होगा यहाँ पे ऑलरेडी। ये हम आरएनए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपकी होगी, तो यहाँ पे आपको यूरिडीन लिखना होगा, और इसमें इस तरह से डीऑक्सी एडेनोसिन, आप जो इस बुक में, आपके बुक से ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं आपको बता रही हूँ, जो आपके बुक में दिया हुआ एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं इस चीज़ को बुक के द्वारा हमेशा क्लियर करती हूँ कि आपको बुक हमेशा इतना सिंपल लैंग्वेज है, और बुक को जितना बार पढ़ेंगे आप अपनी नोट्स खुद तैयार करेंगे। डोंट बिलीव इन अनदर नोट्स, बिलीव इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, आप जो बुक से लिखोगे, यू विल लर्न इट वेरी वेल। 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस हैं, आपको पढ़ाया मैंने, प्यूरिन होते हैं, एडेनिन गुआनिन, पैरिमिडिन 3 होते हैं, साइटोसिन, यूडेसिल, थाइमिन। साइटोसिन दोनों में है, डीएनए में, आरएनए में, लेकिन थाइमिन क्या है? थाइमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, लेकिन यूडेसिल तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसको थोड़ा हमें हाईलाइट करना जरूरी है कि यूडेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, यूडेसिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। किसके जगह पे? थाइमिन के जगह पे, इन प्लेस ऑफ थाइमिन। और बेस जो है वो लिंक होता है हाइड्रोक्सिल ऑफ 1
carbon pentose sugar through a n-glycosidic linkage to form a nucleoside। तो पहले एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा लाइक एडेनोसिन और डीऑक्सी एडेनोसिन, गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन एंड यूरिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन। तो ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जब डीएनए की केस होगी तो डीऑक्सी होगी, आरएनए की केस है तो गुआनोसिन, सिंपली आप लिख सकते हैं। दूसरी बात आपके लिए क्लियर जाननी है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होते हैं वो 3'5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के रूप में डाइन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड मींस एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन कर सकते हैं उतनी उनकी लेंथ जो है, डीएनए की लेंथ बढ़ती है। तो क्योंकि चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर काफी ज्यादा है देन देयर विल बी अनदर सिस्टम दैट विल बी कॉल्ड डीएनए पैकेजिंग। तो वो डीएनए पैकेजिंग भी एक टॉपिक है इस चैप्टर का जो आपको पढ़ना है। पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड ए फ्री फॉस्फेट मोइटी 5 एंड ऑफ शुगर। तो ये सब आप बात पढ़ चुके हो, वही सारी बातें लिखी हुई है। आरएनए में भी आप हम देखेंगे एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंड पोजीशन पे इन द राइबोज शुगर, और यूरेसिल फाउंड होता है, यूरेसिल पाया जाता है थायमिन की जगह पे। ये बात हमेशा कई बार मैं बता चुकी हूँ। 5-मिथाइल यूरेसिल अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमिन। थायमिन का आप क्वेश्चन है, एक अलग आपके लिए क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ थायमिन। अनदर नेम ऑफ थायमिन क्या है? 5-मिथाइल यूरेसिल। तो अब हम डीएनए की डिस्कवरी के बारे में पता लगाते हैं कि डीएनए को किसने डिस्कवर किया था। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, फर्स्ट इट वाज आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिस्कर इन 1869। They named it as न्यूक्ली, उसका नाम न्यूक्लिन पड़ा था। लेट इट बी, नेक्स्ट डे वी शैल स्टडी। एंड मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज लाई हूँ। इट इज सैंपल क्वेश्चन पेपर। आप इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हो और इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें एक 1 मार्क्स का ये नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से आया है। तो इसको आपको पढ़ना है, शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए। और आपको एक्स्ट्रा और भी पढ़ाई करनी है जिसमें कि आपको मैंने देखा एक क्वेश्चन नंबर 7 में है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल जो पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा चेंज हो सकता है। अभी मैं कोई आंसर्स पे नहीं रिएक्ट कर रही हूँ, आपको बताया जाएगा। ये भी इंजाइम्स हैं, इंडोन्यूक्लियेज आप पढ़ेंगे आगे रेप्लिकेशन के दौरान किस तरह से इनका यूज होता है, तो ये भी उसी चैप्टर से आपको रिलेट कर रहा है। सो टुडेज टॉपिक डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो डोंट take it lightly, understand, read the book and understand the topic very well, and I will also help you if you need. And one is here 5 marks question, very important here also. This is from biotechnology, so you have to come on this chapter last meet. Yes, question number 32. This is also from this topic, molecular basis of inheritance. Wait for my new video and I will discuss all the questions. Okay, I have given you syllabus also, I have given you the sample question paper also, and this is the chapter, in some books chapter 5, some books chapter 6, so doesn't matter it. Main topic is very important, molecular basis of inheritance. Okay,
So let it be. Thank you, and study the polynucleotide chain structure. Polynucleotide chain structure of polynucleotide chain. You can see here, this is the figure 5.1, a polynucleotide chain. प्रैक्टिस आप कर लेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिखें, and there will be an interaction. If you want the live class also, then it may also be arranged. Okay, DNA, if you write yes, then there will be live class. DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Frederick Misker in 1869. That time I was not feeling well, so I told you to stop the class, but now okay. He named it as nuclein. इसका नाम क्या पड़ा था? फर्स्ट में न्यूक्लिन पड़ा था। तो फिर लिमिटेशन था, दैट टाइम डिस्कवरी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो फिर क्या है, टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेशन नहीं कर पाया किया जा रहा था। सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटेक्ट, इतने बड़ा पॉलीमर थे और उसको जब तक सेपरेट नहीं किया जाता तो किस तरह से उसकी डिस्कवरी और किस तरह से उसकी कॉन्सेप्ट डेवलप होती। सो इट वाज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट रिमेन्ड एज द न्यूक्लिन। तो फिर क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ गया हमारे साइंटिस्ट का। इस साइंटिस्ट का नाम तो कभी नहीं भूलना, कभी नहीं, बायोलॉजी के बच्चे कभी नहीं भूलना तुम लोग कि वाटसन एंड क्रिक, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये इतने इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, बायोलॉजी के बच्चों के लिए, क्योंकि इन्होंने ही डीएनए की मॉडल दी है, डबल हेलिक्स मॉडल, जो डीएनए के हम आज भी पढ़ रहे हैं, यही डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल। इट वाज गिवन वर्ड्स वाटसन एंड क्रिक, हम लोग इसको शॉर्ट में वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। और ये कब दिया गया था? इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, इन्होंने 1953 में इसको प्रेजेंट किया है। Based on the X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. So, dear students, please don't forget the name Watson and Crick, Watson and Crick, J.D. Watson and F.H.C. Crick, Francis Crick and James Watson. Okay. So, one of the hallmarks was base pairing between the two strands of polynucleotide chain. अब अभी हमने बताया, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। डबल हेलिकल्स आप देख रहे हो, तो डबल हेलिकल्स कैसे बनते हैं, तो इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डबल हेलिकल्स मॉडल को, और इस एक मॉडल से अगर एडेनिन ज्वाइन करता है तो दूसरे मॉडल से थाइमिन ज्वाइन करेगा, क्योंकि प्यूरिन के साथ पाइरिमिडिन चाहिए, प्यूरिन के साथ क्या चाहिए, पाइरिमिडिन चाहिए। सो इट इज नॉट ए मैटर, वी शैल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, वेरी क्लियर। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि किस तरह से बेस पेयरिंग होता है, और दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एडविन सारगैफ। अब सारगैफ भी आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारगैफ रेशियो। सारगैफ रेशियो हमेशा 1 होता है। सारगैफ रेशियो आप कभी भी क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हैं, व्हाट यू सारगैफ रेशियो, ये हमेशा 1 होता है। सारगैफ रेशियो अगर हम पढ़ेंगे आगे, आपके बुक में सब कुछ दिया हुआ है, एडेनिन एंड थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, आप समझ गए हो ना, ए इक्वल टू टी एंड गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन। तो ये दोनों देख रहे हो, एक प्यूरिन है और एक पाइरिमिडिन है, प्यूरिन है और एक पाइरिमिडिन है, लेकिन गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड है, एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। और इसी चीज को अगर हम जब आरएनए में पढ़ेंगे तो थायमिन की जगह क्या पढ़ेंगे, बताओ, कमेंट्स में लिखो। द बेस पेयरिंग कन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। बेस पेयरिंग बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, एंड दे आर सेड टू कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बिना एक के बिना दूसरा नहीं रहेगा, एक के बिना दूसरा नहीं रहेगा, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोस्तों में बहुत ज्यादा होती है, आज इसके बिना मैं क्लास नहीं करूंगा, अगर वो एक बीमार है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सो
they are complementary to each other, that is called complementary. Therefore it is, if the sequence of bases in one strand is known as the sequence, then the sequence in another strand can be predicted. अगर एक strand का हम आपको दे दिया गया कि यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ थाइमिन है, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ साइटोसिन है, तो दूसरा स्ट्रैंड का तो आप अरेंज कर सकते हो। एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थाइमिन होना चाहिए। थाइमिन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडेनिन गुआनिन, सॉरी गुआनिन। अगर मैं एक स्ट्रैंड की बात करूंगी तो एडेनिन गुआनिन, गुआनिन, और अगर यहाँ पे मैं एडेनिन लिख दूं, एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन होगा, गुआनिन है तो साइटोसिन हो जाएगा, गुआनिन है फिर साइटोसिन हो जाएगा, फिर एडेनिन है तो थाइमिन हो जाएगा। तो एक स्ट्रैंड की जब डिफिनिट हो जाए बात, जब वैल्यू हमको एक स्ट्रैंड के मालूम है, तो सेकेंड स्ट्रैंड का भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन रिटन हियर। ओके, so now the two double stranded DNA, so we have studied कि एक स्ट्रैंड का अगर जान गए तो दूसरा स्ट्रैंड को भी हम जान सकते हैं, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंड डीएनए एक्ट्स एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ ए न्यू स्ट्रैंड। इसमें ये भी बात है, इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम ए डीएनए acts as a template, the double stranded DNA thus produced to be identical to parent DNA molecule, and so genetic implication of the structure of DNA is very clear. Now these are so important topics, if you don't write in your notebook it will be incomplete study. ये तो आपको एकदम लिख जाना है, जिसमें कि एक भी शब्द आपको छोड़ना नहीं है। आपको देखिए सब बात लिखी हुई है। इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय सुगर और फॉस्फेट, बेसेज प्रोजेक्ट इनसाइड। ये कहाँ हम पढ़े हैं, डायग्राम में। ये डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से, अभी हम लोगों ने ऊपर पे जो पढ़ा, ये फॉर्मूला आप देख रहे हो कि ये बैकबोन बना रहा है। कौन बैकबोन बनाता है, फॉस्फेट और सुगर। फॉस्फेट और सुगर, नाइट्रोजनस बेस तो अटैच होते हैं बाद में, सुगर से अटैच हो गए हैं, नीचे में है नाइट्रोजनस बेस, लेकिन जो स्केलेटन बना है वो स्केलेटन डीएनए का किससे बना है, फॉस्फेट से और सुगर से बना है। सो दिस इज द मैटर दैट हैज बीन रिटन हियर। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इफ वन चेन हैज द पोलैरिटी 5-3, तो सेकेंड चेन का क्या हो जाएगा, एक स्ट्रैंड अगर 5-3 है बच्चे, तो दूसरा स्ट्रैंड जो इसमें ऐड होगा वो 3 और ये जो आएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यही कहना है कि डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड की पोलैरिटी क्लियर होती है। पोलैरिटी आप देख रहे हो, तो यू अंडरस्टैंड कि 5 प्राइम 3 प्राइम समझ गए। बेसेज इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड, ये बात भी मैंने आपको बताया। Bases in 2 strands are paired by hydrogen bonds forming base pair. Adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine from opposite strand, while guanine bonded with cytosine with 3 hydrogen bonds. Is it clear? Purine always comes opposite to pyrimidine. जहाँ पर प्यूरिन होगा वहाँ पे एक pyrimidine ऐड होगा, और pyrimidine भी फिक्स है, सबके साथ सब नहीं फिक्स हो जाता है। एडेनिन जहाँ होगा वहाँ पे क्या आएगा, थाइमिन आएगा। और सिमिलरली गुआनिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन, और गुआनिन जहां पे होगा वहां पे क्या होगा बच्चे, साइटोसिन हो जाएगा। अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि ये पायरिमिडिन सेक्शन है, एक पायरिमिडिन होगा और एक प्यूरिन होगा। दिस इज प्यूरिन एंड दिस इज पायरिमिडिन विच जनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस जो है ये भी डिफिनिट है, ये डिस्टेंस अपने मन की नहीं है, ये डिस्टेंस को डिफाइन किया गया, डिफाइंड है। यू हैव टू लर्न इट, मेमोराइज इट। सब कुछ बातें ऐसी होती है जो मेमोराइज कर जानी है। 2 चेन्स आर Two chains are coiled in a right-handed fashion. Pitch of the helix is 3.4 nanometer, and there are roughly 10 base pair. 10 base pair होते हैं in each nucleotide. अब यहाँ आप देख लो कि एडेनिन है तो उससे कौन अटैच हो रहा है, थाइमिन। थाइमिन से कौन अटैच हुआ, एडेनिन। गुआनिन से कौन अटैच हुआ,
तो साइटोसिन, साइटोसिन से गुआनिन, you can see here triple hydrogen bond, you can see double hydrogen bond, you can see one strand here and second strand here, one strand is 5 3, second strand is 3 5. so this is the double stranded polynucleotide chain. जो मैंने बताया कि पहला स्केलेटन जो है वो फॉस्फेट और सुगर से बना होता है। किससे बना होता है? फॉस्फेट और सुगर, सिर्फ फॉस्फेट और सुगर बना हुआ है, और उसी से क्या सुगर से अटैच क्या हो जाता है? नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया। जो नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है, उसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड है, तो एक स्ट्रैंड की बात अगर हम यहाँ तक कर रहे हैं, ये बात एक स्ट्रैंड की हो गई, तो डबल स्ट्रैंडेड है तो डबल स्ट्रैंडेड की बात ये हो जाएगी। और डबल स्ट्रैंडेड में जब होंगे तो आप समझ सकते हो कि अगर फर्स्ट स्ट्रैंड का बेस डिफाइन है तो सेकेंड स्ट्रैंड का बेस भी डिफाइन ही होगा, क्योंकि एडेनिन से जब भी ज्वाइन होगा तो थायमिन ही ज्वाइन करेगा। थायमिन से एडेनिन, गुआनिन से साइटोसिन, साइटोसिन से गुआनिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक, आई होप it must be clear to you. Look here, adenine always joins with thymine. Here the color has been changed and you can see by color it is make identified, it is the base pairs are identified. The distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer. So understand it, हाइड्रोजन बॉन्ड सब समझ गए हो आप लोग, हेलिकल स्ट्रक्चर है। सो डीएनए की स्ट्रक्चर आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल डॉगमा भी है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा और ट्रांसलेशन के द्वारा, दोनों प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Wait for my next video and I will help you to explain the things in a very simple manner so that you can understand the topic very well. Don't be afraid of the complexity of the topic. Okay? Thank you. Thank you very much for watching my video. Okay, thank you. Thank you. If you like it, always subscribe and share the video to all your friends so that everyone will be benefited. Okay? Thank you. Thank you very much.